औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा, कल जो लेसन हमने लिया था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जमायत छठी है, मज़मून उर्दू है, मौजू है बिजली के करिश्मे। तो ये पेज 150 पे है जो मौजू हमारा है बिजली के करिश्मे। तो ये हमने पढ़ा कल। तो इसी के कुछ चंद सवालात हैं, वो पेज 118 पे हैं। तो इन्हीं सवालातों के कुछ जवाब चंद लेके आए हैं। तो इनकी तरफ आप पहले किताब की तरफ आएँ। किताब पे देखें, सवाल पहला जिस तरह दिया है, बिजली के कौन कौन से करिश्मे इस नज़म में बयां किए गए हैं। जैसे कि हमने इस नज़म को पढ़ा कि बिजली से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम करती है बिजली, इसके कौन कौन से करिश्मे हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तफरी, लिफ्ट को में अप डाउन होना हो तो उसी के ज़रिए बड़ी बड़ी मशीनरियाँ बिजली के ज़रिए चल रही हैं। आया कि जाड़े के मौसम में जो हीटर है, बाकी चीज़ें हैं, गर्मी के जो मवाद हैं वो भी हम बिजली से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना पकाना हो तो उसके लिए भी हमें हीटर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम आराम से खाना अपना पका सकते हैं। तो बिजली के हता के तरह तरह की चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। तो सवाल पहला है हमारा, बिजली के कौन कौन से करिश्मे इस नज़म में बयान किए गए हैं। तो इसका जवाब दिया है, बिजली के करिश्मों से हर जगह रोशन है। हर जगह, हर घर, जगह जगह रोशन किया है बिजली ने। हम तरह तरह की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इससे हम बिजली से हम तरह तरह की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, लाते हैं। नंबर दो, बिजली, सवाल नंबर दो है, बिजली ममालिक की तफरीक किस तरह मिटाती है, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कैसे ये तफरीक जो है, सैर है, वो कैसे मिटा देती है। बिजली, जवाब है, बिजली से हम किसी भी मुल्क की तफरीक कर सकते हैं। दूसरे दूरी को ख़त्म किया, खबर लाना ऐजाद किया, ये बिजली ने किया, एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाना। सवाल नंबर 3 है, खुश्की और समुंदर किसका रास्ता नहीं रोक सकते। यानी कि ये खुश्की और समुंदर, इन समुंदर और खुश्की के ऊपर से कौन सी चीज़ है जिसका रास्ता ये नहीं रोक सकती। तो वो है, जवाब है, खुश्की और समुंदर बिजली का रास्ता नहीं रोक सकती, कैसे भी हो लेकर बिजली पहुंचती है। सवाल नंबर 4 है, आखिरी शायर ने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी है। जो आखिरी शेर है इसमें अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी है शायर ने। तो जवाब है, आखिरी शेर में शायर ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या रब तेरी बख्शिश कोई कमी बख्शिश तेरी या रब तेरी बख्शिश कोई कमी नहीं, हमको भी अता कर कुछ, हम भी तेरे बंदे हैं। तो कहा है कि तेरी बख्शिश में कोई कमी नहीं है, या रब तेरी बख्शिश में कोई कमी नहीं है, हमको भी अता कर कुछ, हम भी तेरे बंदे हैं। तो फिर है नीचे हमें सवाल दूसरा, डैश डैश शायर को मुकम्मल कीजिए। इस शायर को मुकम्मल करना है। जिस तरह एक है, इस शहर की पतले का डैश डैश क्या कम है, इसमें खाली जगह है एजाज, छूते ही बटन गोया घर नूर का आलम है, इसमें नूर आएगा। नंबर 2 दूसरा शेर है, जिन है न परी है, ये जादू है न डैश डैश टोना है, या टोना आएगा। बेदार दमागों की जिद्दत का खिलौना है। तो ये शेर हो गए कंप्लीट। तो बेटा, ये जो सवालात हमने आपको दिखाए हैं ये बिजली के करिश्मे के, तो इनको एक तो आपने इनको याद करना है। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह फिर कल इसको देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सवालात दिए हैं ये आप देख सकते हैं, आपके किताब पे भी दिए हैं। पहला है, बिजली के कौन कौन से करिश्मे इस नज़म में बयां किए गए हैं। दूसरा है, बिजली ममालिक की तफरीक किस तरह मिटाती है। तीसरा सवाल है, खुश्की और समुंदर किसका रास्ता नहीं रोक सकते। चौथा सवाल है, आखिरी शेर में शायर ने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी है। ये तो हमने पढ़ा है, पीछे देख लो आप। या रब तेरी बख्शी के यूरोप में ये चर्चे हैं, हमको भी अता कर कुछ, हम भी तेरे बंदे हैं। तो इसी तरह है, ये डैश शायर जो हैं उनको मुकम्मल किया है। नंबर 1 है, इस शहर की बदले का डैश डैश या ये क्या कम है, तो इसमें आएगा एजाज, ये क्या कम है।
چھوتے ہی بٹن گویا گر نور کا عالم ہے، یا نور آئے گا۔ نمبر 2 ہے جن ہے نہ پری ہے، یہ جادو ہے نہ ٹونا ہے، یہاں پر ٹونا آئے گا۔ بیدار دماغوں کی ڈیش ڈیش کا کھلونا ہے، جدت کا کھلونا ہے۔ تو بیٹا آج یہ اتنا ہی، تو کل پھر اس سے آگے دیکھیں گے، تو باقی خدا حافظ۔